तेलंगाना की सियासत में सोमवार को एक बड़ा धमाका हुआ। गोसा महल से 3 बार के विधायक, फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता और बीजेपी के तेलंगाना के योगी आदित्यनाथ कहे जाने वाले टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये उन लाखों लोगों की आवाज है जो खुद को हिंदू राष्ट्र की पहली लाइन में मानते हैं। राजा सिंह का बीजेपी छोड़ना अचानक नहीं है, इसके पीछे लंबे समय से पार्टी नेतृत्व से नाराजगी, टिकट को लेकर असंतोष और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल खड़े करना शामिल है। उन्होंने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी को लिखे गए पत्र में साफ कहा कि कुछ नेता पर्दे के पीछे हाईकमान को गुमराह कर रहे हैं और पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या टी राजा सिंह का इस्तीफा केवल पद का मामला है या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक विद्रोह है जिसकी चिंगारी हैदराबाद से निकलकर दिल्ली तक जा सकती है। टी राजा सिंह की पहचान सिर्फ एक विधायक तक सीमित नहीं थी। वे हिंदू रक्षा दल के संस्थापक और लव जिहाद, गौरक्षा, मदरसे बंद, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को लेकर बार बार सड़कों पर उतरे थे। वे अकेले ऐसे नेता थे जो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर बंद कराने की मुहिम, रामनवमी की रैली में तलवार लेकर शामिल होने और अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर भारत के हैं तो मैं दक्षिण का योगी हूं जैसे नारे देकर युवाओं को जोड़ते रहे। 2022 में जब उन्होंने इस्लाम पर विवादित बयान दिया तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। लेकिन हैदराबाद की सड़कों पर हजारों कार्यकर्ता जब उनके समर्थन में उतरे तो बीजेपी को समझ आया कि राजा सिंह सिर्फ विधायक नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा आंदोलन है। और अब जब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है तो राजा सिंह का बीजेपी से अलग होना तेलंगाना में भाजपा के हिंदुत्व कार्ड पर सीधा वार है। राजा सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर 40 लाख झुग्गीवासी सड़कों पर उतर सकते हैं तो सोचिए 50 लाख हिंदू युवा जो मेरा समर्थन करते हैं वो अगर बोलें तो क्या होगा। बीजेपी नेतृत्व भले ही चुप्पी साधे हुए है लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि टी राजा सिंह का आधार सिर्फ हिंदू वोट तक सीमित नहीं बल्कि युवाओं, बेरोजगारों और कट्टर राष्ट्रवादी सोच रखने वाले वर्ग में भी मजबूत है। अब सवाल है, क्या राजा सिंह अकेले रह पाएंगे या फिर बीजेपी में उनके जैसे नेताओं की नई बगावत की शुरुआत होगी। राजा सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वो 2028 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में खुद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश करने की तैयारी में है और ये बात बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। राजा सिंह के इस्तीफे के बाद टीएमसी, एआईएमआईएम और कांग्रेस जैसी पार्टियां अब भाजपा के हिंदू किला में सेंध लगाने की रणनीति बना सकती हैं। राजा सिंह को अगर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सीधी टक्कर देने के लिए समर्थन मिला तो हैदराबाद की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या टी राजा सिंह बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर कोई नया संगठन, कोई नया दल और कोई नया दक्षिण भारत का हिंदू चेहरा बनने की ओर बढ़ रहे हैं? अभी जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि राजा सिंह का इस्तीफा दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है और बीजेपी के लिए चेतावनी भी। देखना होगा कि टी राजा के इस कदम से भाजपा को कितना नुकसान होता है। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट, लखनऊ।